हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए प्रीव्यू शो। और आज है आईपीएल में सुपर संडे, यानी कि दो मुकाबले। पहला मुकाबला पंजाब और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। यह है रिवर्स फिक्सर, जहां पर पिछली बार भी दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, लेकिन ये मुकाबला खेला जाएगा धर्मशाला में। मैं हूँ वैशाली, मेरे साथ है चंद्रेश। कैसी हैं आप वैशाली जी? डबल धमाका है आज, बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा ये। बिल्कुल। और मोर सो इसलिए क्योंकि पंजाब ने वो एक स्पार्क छोड़ दिया है पिछले मुकाबले में चेन्नई को हराकर। तो और भी मजा आने वाला है। और चेन्नई के साथ कुछ दिक्कतें भी जुड़ गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से सर। पंजाब का मोरल डेफिनेटली हायर होगा क्योंकि उन्होंने हराया पिछले गेम में चेन्नई को, चेन्नई के ही घर में। क्या लगता है पंजाब सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी, आप कुछ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, प्लेइंग 11 जैसे मतलब एज एन उनके पास 12 का ऑप्शन है, तो वो वही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेगी जो चेन्नई में इस्तेमाल किया था। और उन्हें ज़्यादा कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना गलत होगा मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक उनके पास सभी पोजीशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक विकल्प मौजूद है। तो अच्छी अच्छी टीम नज़र आ रही है। और सैम करन ज़रूर जो है एक पॉइंट टू प्रूव वाला एटीट्यूड के साथ अब नजर आ रहे हैं मुझे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। अभी शिखर धवन की अवेलेबिलिटी पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो फिर डेफिनेटली सेम टीम ही होना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ भी शिखर धवन अवेलेबल होते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनको कहाँ पर फिक्स किया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। पर आई थिंक दैट मुझे नहीं, मतलब मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो पूरी तरह से अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। तो शायद उनको अब इतने जल्दी वापस नहीं लेके आया जाएगा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। पिछले मुकाबले में अनफॉर्चुनेटली दीपक चहर इंजर्ड हुए थे और अब मुस्तफिजुर रहमान भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप प्लेइंग 11 में? और अब मुश्किलें चेन्नई के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब जो है इनको अब अपने रिजर्व्स के पास जाना पड़ेगा। सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, इन सबको अब उनको अब मौका देना पड़ेगा। प्रशांत सोलंकी जो लेग स्पिनर हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, उनको मौका देना पड़ेगा। और राजवर्धन हंगरगेकर है उनके लाइनअप में, आप उनके तरफ जाइए। और ये सब खिलाड़ी है आपके रिजर्व बेंच पे बैठे हो, इनको मौका दीजिए। आपके पास 25 मेंबर का स्क्वाड था। आप कुछ प्लेयर्स कोई अगर इंजर्ड हो गए, कोई चले गए, तो आपको मतलब पता ही था। ये चेन्नई सुपर किंग्स को पहले से पता था कि ये सारे इश्यूज आने वाले हैं। एटलीस्ट मुस्तफिजुर और मतीशा पतिराना और महेश दीक्षाना के मामले में पता था उनको। तो अब उनको पूरी तरह से उसके लिए तैयार होना चाहिए और इन सारे रिजर्व्स को अब खिलाना चाहिए। ठीक है, तो आप बदलाव बता दीजिए सर कि आप अगर होंगे अभी चेन्नई के खेमे में तो किसको मौका देंगे? देखिए, मैं तो दीपक चहर के जगह पर मैं राजवर्धन हंगरगेकर को मौका दूंगा, क्योंकि उनके नाम में ही है वो हंगर। तो वो उनके अंदर भूख है, वो परफॉर्म करना चाहेंगे। फिर मैं रिचर्ड ग्लीसन को कंटिन्यू करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप प्रशांत सोलंकी को यहाँ पर खिलाएं, क्योंकि प्रशांत सोलंकी एक अच्छे लेग स्पिनर है। तो आपको मौका मिलेगा उनके साथ कुछ कमाल करने का। और एक खिलाड़ी है निशांत सिंधु, और मैं चाहूंगा कि आप उनको भी मौका दीजिए, क्योंकि निशांत सिंधु भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। पिछले साल जब एशिया कप इमर्जिंग ट्रॉफी हुआ था, तब उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज उनका खिताब मिला था। तो वो एक अच्छे खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर भी हैं। आप उनको मौका दीजिए। अब आगे देखने का वक्त आ चुका है। और शार्दुल ठाकुर के जगह पे मैं जो है वहां पर वापस मुकेश चौधरी को और एक मौका दूंगा। एक अपीयरेंस के बेसिस पे आप मुकेश चौधरी को बुला नहीं सकते। इन सारे खिलाड़ी को आपको यहाँ पर वापस लेके आना पड़ेगा। पर हम क्या कह सकते हैं कि अब चेन्नई की राह थोड़ी सी टफ नजर आती है, उनके प्लेऑफ्स के चांसेस भी हल्के से थोड़े कम नजर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कम नज़र आते हैं। और आई थिंक दैट उनको इस बात का इल्म है कि ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और वो अब देखेंगे कि आप जो टीमें उतरेंगी अब उनके लिए आने वाले मुकाबलों में, ये बदलाव अब धीरे-धीरे नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो कुछ अलग करते हैं इस बार। आप बता दीजिए कि कंबाइंड कौन से ऐसे 4 प्लेयर हैं दोनों टीमों से मिलाकर, जिन पे निगाहें रहनी चाहिए इस मैच में? देखिए, मेरे हिसाब से जॉनी बेयरस्टो पर नज़र होनी चाहिए। और शशांक सिंह पर नज़र होनी चाहिए पंजाब से। और दूसरी तरफ से जहाँ तक चेन्नई की बात है, मेरी नज़र फिर एक बार ऋतुराज गायकवाड़ पर है। और अगर यहाँ पर आज राजवर्धन हंगरगेकर खेलते हैं, तो वो एक खिलाड़ी है जिन पर मेरी नज़र है, क्योंकि मुझे लगता है उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है। और वो आगे जाकर भारत के लिए सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में ज़रूर एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
तो और बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? मुझे अभी भी लग रहा है कि पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो जीत कर आ रहे हैं तो और ज्यादा दबाव डाल पाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, पिछली बार भी मैंने यही प्रेडिक्ट किया था जब इनका रिवर्स फिक्सचर हुआ था कि पंजाब जीतेगी, और अभी फिर से मैं उसी के साथ जाना चाहूँगी कि पंजाब जीतेगी। एंड डेफिनिटली आप जॉनी बेस्टर और शशांक सिंह से एक अच्छी नॉक वापस देख सकते हैं। सो ये था हमारा प्रेडिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं सुपर संडे के दूसरे मुकाबले की तरफ, जो कि खेला जा रहा है लखनऊ और कोलकाता के बीच में। और कहाँ पर होगा? ये होगा लखनऊ में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ सारी टीमें टॉप 4 के लिए लड़ाई कर रही है, ये दोनों टीमें टॉप 2 में आने के लिए लड़ाई करती हुई नज़र आएगी। मोर सो फ्रॉम लखनऊ पर्सपेक्टिव, क्योंकि कोलकाता ऑलरेडी अपनी टॉप 2 में जगह बनाए हुई है। क्या लगता है सर, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है मुकाबला? बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, और दो ऐसे कप्तानों का एक सामना होगा जो दोनों 5-6 महीने पहले तक, जब भारत में ओडीआई विश्व कप चल रहे थे, तब वो मतलब टॉप पर चल रहे थे, पर जैसे ही फॉर्मेट बदला है उनका फॉर्च्यून भी बदला है। मतलब अब बड़े साफ तौर पर भारत के सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आप हमारे ओडीआई में फिट बैठते हैं पर टी20 में फिट नहीं बैठते। ये क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों फॉर्मेट में कितना फर्क है। अब ये बात अगर इन दोनों खिलाड़ियों को समझ में आ गई हो तो फिर और बेहतर जबरदस्त मुकाबला हो जाएगा। पर जिस तरह से इन दोनों ने अपनी टीमों को लीड किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और कोलकाता का जो कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, वो मुंबई को हराकर, वो भी एक टारगेट को डिफेंड करते हुए हराकर बहुत ऊंचा होगा और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा ये। हाँ, और मोर सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने टारगेट डिफेंड भी किया, और साथ ही उनके पास 5 ही बॉलर मौजूद थे, क्योंकि वो ऐसी एक परिस्थिति में थे जब मनीष पांडे को इम्पैक्ट सब के रूप में इस्तेमाल किया और एक और बॉलर का एडिशन नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली वो जो विन थी वो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टर का काम करेगी। तो कोलकाता से ही चालू करते हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन सेम मनीष पांडे का हमने इंट्रोडक्शन देखा। क्या लगता है सर, सेम प्लेइंग 11 या फिर लखनऊ की पिच को देखते हुए स्पिनर्स को आप और जोड़ना चाहेंगे एक? देखिए, उनके पास तो दो स्पिनर हैं, सुनील नारायण और वरुण वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। वो 8 ओवर जो डालते हैं वो बेहतरीन 8 ओवर है। आपने मुंबई में भी देखा, जबरदस्त गेंदबाजी की इन दोनों लोगों ने, सिमिलर गेंदबाज हैं। और आई थिंक दैट उन दोनों के होते हुए आपको एक एडिशनल स्पिनर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप जो है अनुकुल रॉय के पास जा सकते हो, पर आपने देखा है कि श्रेयस अय्यर जब वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी नहीं दे तो अनुकुल अय्यर को कैसे गेंदबाजी देंगे। तो आई डोंट थिंक कोई छेड़खानी करने की जरूरत है। वो सिर्फ आई थिंक वो कोलैप्स के कारण उन्होंने मनीष पांडे का इस्तेमाल किया था। आई एम नॉट सो श्योर कि वो अब मनीष पांडे का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। मैं हैरान रहूंगा अगर ये हुआ तो। ठीक है, तो फिर बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कोलकाता की तरफ से। कोलकाता के तरफ से अगर मैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बोलूं तो मेरे हिसाब से जो है फिर एक बार सुनील नारायण पर मेरी नजर होगी। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और मैं देखना चाहूंगा हर्षित राणा इस मुकाबले में वापस आएंगे, क्योंकि एक मैच का उनको सस्पेंशन किया गया था, तो वो इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं देखने लायक होगा। और एक खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है वरुण चक्रवर्ती। बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने इस साल, फिर पिछले साल भी किया था उन्होंने। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के सिस्टम ने उनको बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया। उनमें अभी भी बहुत काबिलियत है। टी20 क्रिकेट में अभी भी मुझे लगता है कि उनके तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। हम देखते आ रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक थोड़ा-सा लखनऊ के लिए अभी तक वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे जैसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो एक वो चेंज जो हम पहले से कह रहे हैं कि काइल मेयर्स को मौका दीजिए। देखना होगा कि इस मुकाबले में मौका मिलेगा क्या? लेकिन उसके अलावा सर क्या लगता है, मयंक यादव भी फिट तो शायद नहीं नज़र आ रहे, और शायद ऐसी खबरें हैं कि वो इस आईपीएल में अब और हिस्सा ना लें। तो क्या आपकी बदलाव करेंगे आप अपनी प्लेइंग 11? देखिए, पहली बात तो जिस किसी ने भी फैसला किया कि मयंक यादव को जल्दीबाजी में लेके आएंगे, उनको आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। तो उनको तो मैं मौका नहीं दूंगा यहाँ पर। मैं कहूंगा आप आराम कीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आई थिंक दैट उनके पास बहुत सारे विकल्प है उनके लाइनअप में, उनके जगह पर। और मोहसिन खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, यश ठाकुर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आप उन सब लोगों को आप मौका दीजिए, उनको आप बोलिए कि आप प्रदर्शन कीजिए। और आई थिंक और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। उनकी टीम अच्छी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है और अच्छे कॉम्बिनेशन उनका एक बैठ गया है। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप अर्शिन कुलकर्णी को और एक बार मौका दें, क्योंकि मुझे लगता है कि उस नौजवान में बहुत काबिलियत है।
बिल्कुल। और जैसा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कहा कि डक से जब शुरुआत होती है तो अच्छा ही क्रिकेट चलता है। तो देखते हैं अश्विन कुलकर्णी को और मौका दिया जाता है क्या? क्या लगता है सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बता दीजिए फटाफट से इस मुकाबले के? देखिए, मेरे हिसाब से इस मुकाबले में प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है यहाँ पर फिर एक बार जो है वो मोहसिन खान, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहसिन खान जो है बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है, बड़ी क कड़ी नज़र है, वो है निकोलस पूरन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और वो चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को ज़बरदस्त तरीके से समाप्त करें। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है, वो है केएल राहुल, क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे कि उनमें अभी भी वो काबिलियत है कि वो टी20 फॉर्मेट में खेल सके भारत के लिए। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं विन प्रेडिक्शन की तरफ। कठिन फैसला है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर लखनऊ भारी पड़ेगा कोलकाता पर। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है लखनऊ को लखनऊ में हराना थोड़ा दिक्कत की बात होती है, लेकिन लखनऊ जीतेगी इस मुकाबले को और केएल राहुल हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव मोर सो क्विंटन डिकॉक एज़ वेल इफ ही गेट्स अ चांस अगेन. Both of them will gonna play a good knock is what I think. What do you guys think? Comment and let us know. Thank you so much for watching and we will be back again.